बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूँ आयशा अंसारी और मैं हूँ इरम ज़ईन। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आशिकाने रसूल ने घरों, गलियों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया है। जी हाँ, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने अपने अपने पैगाम में कौम को मुबारकबाद दी है कि जहाँ जश्न विलादत रसूल मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। जी शाहीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। घंटाघर चौक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़ले इंतज़ामिया की जानिब से केक काटने की तकरीब भी हो चुकी है और यहाँ पर आशिकाने रसूल का मरकज़ी जुलूस भी बरामद हो गया है। दिन भर में तकरीबन 150 से ज़ायद जो जुलूस और महाफिल का इनकाद होगा। इसके अलावा यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना रही है, ईद मिलादुन्नबी मना रही है। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से बात करते हैं कि आज का दिन इनका कैसा जा रहा है। जी बेटे, आप बताइएगा कि खुशियों भरा दिन है आज, तो कैसा लग रहा है आपको बाहर आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है, बिल्कुल ईद जैसी फीलिंग्स हो रही हैं क्योंकि आज हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, उन्होंने ही हमें इस्लाम पेश किया। अगर वो आज है तो फिर उस दिन आज पैदा हुए हैं तो हमें ये जुलूस मनाने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, इनका कहना है कि आज का दिन इनके लिए ईद के जैसा दिन है, ईद की तरह इस दिन को ये मना रहे हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी का भी भरपूर इंतजाम किया गया है। 700 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पर रास्ते हैं जहाँ पर से जुलूस गुजर रहे हैं वहाँ पर लंगर तकसीम किया जा रहा है, पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। जी शाहीन शहजादी हमें लोगों की खुशियों के हवाले से बता रही थी। अब रहीम यार खान का रुख करे, जहां आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मोहब्बत का अनोखा इजहार किया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में बेकरी मालिक ने 700 पाउंड वजनी केक तैयार कर लिया। हजूर से मोहब्बत के इस अनोखे अंदाज ने शहरियों के दिल जीत लिए। शहरियों की बड़ी तादाद इस खूबसूरत और अक़ीदत से भरपूर केक को देखने के लिए पहुंच गई, जबकि शहरियों की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए बैजेस और झंडियों की खरीदारी भी की गई। कराची में 12 रबी अव्वल की मुनासबत से पकवान सेंटर्स पर काम बढ़ गया। नजर न्याज के लिए कोरमा और बिरयानी की कितनी डिमांड बढ़ी, जानते हैं खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। मजहबी त्यौहार के मौके पर पकवान हाउसेस की रौनक बढ़ गई। महंगाई के बावजूद शहरियों ने नजर न्याज के लिए ऑर्डर्स बुक करवाए हुए हैं। 6-6, 8-8 देगें बनवा देते, महंगाई की वजह से वो मतलब अब 4-4 देगें पकवा रहे हैं, 3-3 देगें पकवा रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। जहां पहले यौमिया 20 से 25 देगें तैयार होती थीं, अब वहां 250 से 300 देगें तैयार की गई हैं। किसी ने 1 तो किसी ने 10 देगें ऑर्डर दे रखी हैं। हमारा सालों साल से चला आ रहा है। हम लोग हर साल 8, पिछले साल भी मैंने 8 देगें बनवाई थी और इस साल भी इंशाल्लाह ताला 8 देगें ही बनवा रहा हूँ मैं। और कुछ हमारी मदरसे में जाती हैं, कुछ लंगर वगैरह हम लोग करते हैं, जुलूस वगैरह में इस तरह वो किसी यतीम मिस्किनों को खाना वाना खिलाते हैं, हम लोग लंगर करते हैं। पकवान हाउस के मालिकान कहते हैं हरे मसाले की कीमतें बढ़ने के बावजूद उन्होंने अपने रेट्स नहीं बढ़ाए। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। प्रोग्राम नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत आगाज हुआ। ईद मिलादुन्नबी के खुसूसी प्रोग्राम में जिक्र नबी से फ़ज़ाएं मुअत्तर हो गईं। मेहमान खुसूसी आमिर लियाकत बोले, जब तक ऐवान में मौजूद हूँ किसी को भी आइन से ख़त्म नबूवत की शिक ख़त्म करने नहीं दूंगा। तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्मम, कर दे मेरे आका। जिक्र कीजिए रसूल का, उनके हसब का, उनके नसब का, उनकी शराफत का, उनके खिल्क का, खल्क का, खुल्क का, ये जिक्र कीजिए। किसी को बुराई करने की नौबत ही नहीं आएगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना मैं हो तो फिर खुम भी ना हो, तुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ैम अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद
ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के, बेशक। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने वाह लोग, वाह वाह वाह। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा। क्या कहने हैं भाई जनाब। देखिए जो भी मिला है ना ये सब सदका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। खुदा की कसम, जब तक ये आमिर लियाकत हुसैन असेंबली में 295C और खत्म नबूवत भूंजाएं खत्म हो जाए। हमारे आका हमारे रहबर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ जहां उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है, वहीं समा के प्रोग्राम 7 से 8 में किरण नाज ने फ्रेंच ज़बान में फ्रांस को पैगाम दिया। Je sais que vous n'êtes pas familier avec le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est pourquoi tout cela s'est produit. Veuillez faire un effort et essayer d'étudier sa vie. Juste pour le petit effort que vous faites aujourd'hui pour parler de votre langue. Je n'ai jamais pensé à mon français en auparavant, mais aujourd'hui pour vous transmettre mon message, j'ai appris pour le français en espérant que vous pourrez comprendre ma parole. C'est ma demande que vous essayiez d'étudier la vidéo. Prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, je crois vraiment qu'une fois que vous le ferez, personne de votre pays ne dira plus rien contre lui. Plus rien contre lui, et après cela. Je voudrais vous dire qu'un musulman pas tout toléré. Mais par la blasphème contre le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. वो इंसान है या कोई जिन, कराची का कोई कब्रिस्तान हो, कहीं तदफीन जारी हो, वो हर जगह ऐन वक्त पहुंच जाता है। क्या वो किसी का एजेंट है या आइंस्टाइन का शागिर्द? अहमद रहमान खान इस राज से पर्दा उठा रहे हैं। कब्रिस्तान की दबीज खामोशी में, जहां सूखे पत्तों की आवाज और परिंदों की सरगोशी भी वाज़े सुनाई देती है। ऐसे में लोग जब किसी प्यारे को कब्र में उतारने लगे तो एक कड़कदार आवाज इन्हें जकड़ लेती है। मेरे भाइयों, एक ऐलान सुन लें। पूरे मुल्क में अल्लाह की कलाम, मेरे नबी का कलमा, दुरूद शरीफ, अल्लाह का नाम हम ये कब्रों पर लिख रहे हैं। मेरे भाइयों, जाएं पूरे मुल्क के रोडों पे तख्तियां बना के घिस रहे हैं। इनका पानी कहाँ जा रहा है? गटरों में। शहर के कब्रिस्तानों में, इसी कब्रिस्तान में अभी आप वहाँ रोड से यहाँ तक जनाजा लाएँ, किसी को नहीं पता कहीं कलमे पे जूते, कहीं कुरान शरीफ की आयतों पे जूते, कहीं अल्लाह के नाम पे जूते, कहीं दुरूद शरीफ पे। बकरियों जैसे कुत्ते घूमते हैं हर कब्रिस्तान में। इतना कह दिया करें, इसकी बेहरमती न करें। अल्लाह पाक इस मैयत की मग़फ़िरत करे और इनके लवाज़िन को सबर जमील अता करे। सेकंडों की ये बात कोई सर झुकाए सुनता है, कोई झुंझला जाता है और कोई तो गुस्से में आ जाता है। मैयत को मट्टी के सुपुर्द करके पलटे तो वो बाबा कहीं दिखाई नहीं देता। वो कौन है, कहां से आता है, कहां मिलेगा? यकीनन किसी अगली तदफीन पर। मैंने भी ठान ली कि खोज लगा कर रहूंगा। यूं आखिर हमने 70 साल अब्दुल कादिर साहब को ढूंढ निकाला। कभी पैदल तो कभी मोटरसाइकिल पर 5 कब्रिस्तानों के चक्कर लगाते हैं। दिन में दर्जनों जनाजों पर जाते हैं। इनके पास गूगल मैप तो क्या, मोबाइल फोन भी नहीं है। यहाँ मुझे पकड़ लेते थे, भाई तू बता, मौलवी साहबों ने कई दफ़ा पकड़ा, कौन सी तंजीम से, कौन सी जगह से फंड आ रहे हैं, तू ये लोग फितने कर रहा है, लोगों को गलत रास्ते बता रहा है। वो भाई अल्लाह के कलाम दुरूद शरीफ कलमे के साथ जाती हो रही है, गलत कौन सा है ये?
मैंने आज तक किसी से पैसा नहीं लिया था, अपनी मेहनत मजदूरी करता था। अब बच्चे करते हैं माशाल्लाह, बेचारों की बर्तन की दुकानें अपनी वहाँ करते हैं मजदूरी, एक का रिश्का है। तो अपनी मेहनत मजदूरी करके अल्लाह का शुक्र है, किसी का मोहताज, वो दीन में अल्लाह किसी का मोहताज नहीं करता। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था, 30 साल से ऐसी भी क्या तड़प, मार खाई, चोटें लगी, सिर्फ चंद जुमले सुनाने की खातिर। जहां लोग दफनाने के बाद प्यारों को मुड़कर नहीं देखते, ये साहब लॉकडाउन में भी पुलिस से छुप छुप कर जनाजों का घंटों इंतजार करते रहे। आखिर क्यों? तो आपको इस काम के करने से क्या मिलता है? इस काम करने से मुझे सुकून मिलता है। इससे मुझे इतना सुकून होता है, जब ये काम मैं करता हूँ तो मुझे सुकून होता है। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती। ये देखिए सर, एक दफ़ा मुझे मारा 4 बंदों ने, एक मौलवी साहब लाए थे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान। जैसे मैं गया मस्जिद में ऐलान करने, वो 4 बंदे आ गए, उन्होंने सर पे मारा मुझे घूसों से। पहले सर पे मारा, फिर मुझे नीचे गिराया, फिर लातों से मारा सर पे। अच्छा, उस दिन के बाद सर मेरा 3 महीने तक आंखों में खून था। तो मैंने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह मुझे इस दीन की खातिर मौत दे दी, और जब जिंदा रखो तो मुझे इस काम से नहीं हटा। कराची में रेनबो सेंटर से कौन वाकिफ नहीं है। एक ज़माने तक ये नए गानों और फिल्मों का बड़ा मरकज़ रहा है। 45 साल पहले अब्दुल कादिर साहब भी यहाँ नए गानों की तलाश में रोज़ आया करते थे। उस वक्त उनका काम कब्रें खोदना और पौधे लगाना था। एक रोज तिलावत और तर्जुमे की आवाज कान में पड़ी, बस कैसेटें खरीद कर पूरा कुरान सुना और जिंदगी का मिशन तय कर लिया। कई दफ़ा कहीं ने ऐसे किया, मुझे देखा बाप जिन इंसान हूँ, मैंने कहा भाई इंसान हूँ। अब वैसा होता है, सब एक इलाके के लोग होते हैं, वहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, जनाजे मुख्तसर पे। अब मैंने यहाँ ऐलान करके वहाँ पहुँच जाता हूँ उसी टाइम पे, होता तो जोर का टाइम है। अब उसी टाइम में मैंने वहाँ ऐलान कर तीसरे कब्रिस्तान पहुँच गया, तो वो लोग बोलते हैं भाई आपको जिन्न हो, कोई इंसान तो नहीं हो। आप वहाँ देखा था, उन्होंने देखा, वो कसम खाते हैं। अब आपने देखा तो अब लाजमी बोलोगे मैंने देखा वहाँ, वो दूसरा कहेगा नहीं यार मैंने वहाँ कब्रिस्तान में देखा। टाइम तो एक होता है। अब्दुल कादिर मस्जिदों में गए, फतवे लिए, लेकिन मैदान अमल में कोई साथ देने को तैयार न हुआ। वो दिन और आज का दिन, चिकनगुनिया से लेकर काला यरकान और फिर कैंसर भी हुआ, लेकिन कोई बीमारी इस काम से ना रोक सकी। ये आयतें देखें आप, हाँ ये आयतुल कुर्सी लिखी है जिसके अंदर ये कब्रें डूबी हुई हैं, हाँ, और ऐसी लाखों कब्रें हर कब्रिस्तान में डूबी हुई हैं। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये लिखा हुआ उस कुल, हाँ 2 आयतें उधर से, 2 कुल उधर से, 2 ये लिखे हुए हैं। अब लोग यहाँ से गुजरते हैं, उनको होता ही नहीं जूते लग रहे हैं। हाँ, आप और मैं गुजरे, मैं कई दफ़ा मेरा पाँव लग जाता है, जो मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारी 45 साल कब्रिस्तानों में गुजारी। अब इन पे आयतें लिखी होती हैं, लाके कब्रों में डाल देते हैं, ऊपर कुत्ते सोए होते हैं, कुरान शरीफ की आयतें। हर कब्रिस्तान पे मेरी नज़र होती है। आपको ये संगे मरमर की जो कब्र है ना, ये चारों तरफ आपको आयतें लिखी हुई हैं हर कब्रिस्तान में। वो भाई अल्लाह के कलाम के साथ बोलूँ, और हर आदमी खामोश है। तो मैं साहब पहले घूमता रहा मौलवियों साहबों के पीछे, हर मस्जिद, हर, हाँ, मैंने कहा भाई मेरा किसी मसलक से नहीं हूँ, सिर्फ मैं मुसलमान हूँ और आप भी मुसलमान हैं। वो ये कुरान शरीफ, कलमा, दरूद शरीफ, ये तो हर मुसलमान का है ना। कब्रिस्तान की पुरस्कारियत से जुड़े कई वाकयात सुनने में आते रहते हैं। क्या अब्दुल कादिर के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ जो वो आज तक नहीं भूल सके? 2 कब्रें मैंने देखी इस कब्रिस्तान में ऐसी, जिनका खुशबू आज दुनिया में किसी चीज़ में भी नहीं। उनके अमाल थे साथ, हाँ,
उनकी खुशबू, ऐसे में जब पानी डालने जाता था ना, उनसे वो खुशबू आती थी, वो दुनिया में किसी चीज़ में भी नहीं। मगर मैंने दूसरों को बताया, मेरे को बंद हो गई। बहुत किस्म के देखे सर मैंने, तो मेरा मकसद यही है जो लोग बच जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? खैरियत है? अब मैं किसी को नहीं पहचानता, मुझे सब पहचानता है जी। अब्दुल कादिर की कोशिशें रंग ला रही हैं। 30 साल पहले लगाया गया पौधा अब तनावर दरख्त बन चुका है। 80% नई कब्रों पर कुरानी आयात नहीं लिखवाई जा रही, लेकिन इन्हें आज भी फिक्र है कि किस तरह इनकी बात मुल्क के तमाम कब्रिस्तानों तक फैल जाए। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। ये आपको लिए चलते हैं कि रोल के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता था। तो एक तो सेहत हुई, हाथ धोएंगे बीमारी नहीं फैलेगी, लोगों को तहारत की बात बताएंगे। मैंने, क्योंकि मैं पेशे से डेंटिस्ट हूँ, जब मैं पहला वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया, जिसकी शुरुआत के अंदर वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के अंदर मैंने काम किया था, तो मैंने लोगों को से कहा कि मिसवाक किया करो। तो किसी ने कहा कि ये भी ऐसा सदर है, इसको क्या ज़रूरत है, ऐसी छोटी छोटी बातों का जिक्र करता है। तो मैंने उसको ये कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में मिसवाक रखते थे, और 20 या 22 अहादीस हैं जिसके ऊपर रात को उठते थे मिसवाक करते थे, हर वज़ू के साथ मिसवाक करते थे, लोगों से मिलने जाते थे तो मिसवाक करते थे कि मुंह में से बदबू ना आए। तो सेहत के एतबार से, और कहते थे कि फरिश्ता जब वही लेकर आया है उसने कहा है कि आप मिसवाक और करें, तो फरमाया कि मेरा दिल करता है कि इतनी मिसवाक करूं कि मेरे मसूड़े छिल जाएं, मगर इतनी इसके ऊपर उन्होंने हिदायत दी। अपने कपड़ों के एतबार से, अपनी तहारत के एतबार से, हर चीज़ के एतबार से आलूदगी का ख्याल किया, माहौल की आलूदगी का ख्याल किया। लोगों को रास्ते में खड़े देखा तो उन्होंने कहा तुम्हारे पर 4 चीज़ें हैं जो तुम करो। एक ये देखो ना, कितनी बड़ी बात है दूसरों का ख्याल करने के हवाले से, कि नज़रें बाजार में खड़े हो, नज़रें नीची रखो। ये अक़दार है मेरे मुल्क की। और आप बाहर यूरोप वगैरह के अंदर देखते हैं, वो तकलीफ़ पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करते। ये अक़दार है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि नज़रें नीची रखो, आहिस्ता गुफ्तगू करो, कि दूसरे को माहौलियाती एतबार से वो परेशान ना हो, आहिस्ता गुफ्तगू करो। और फिर तीसरी बात भी मैंने लिखी थी यहाँ पर जनाब, नज़रें नीची रखो, किसी को तकलीफ़ ना हो, ऐसे खड़े हो, आहिस्ता गुफ्तगू करो। और चौथे, कितनी बड़ी बात यहाँ पर बयान की गई कि वो शख्स जन्नती होगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कौमी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई। 3 माह बाद 24 घंटों में 1078 नए केसेस सामने आए। मौलिक वायरस का शिकार 20 मरीज भी दम तोड़ गए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 32,930 अफराद के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 1078 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया है। मजीद मरीजों के दम तोड़ने के बाद मुल्क भर में मजबूई अमवात की तादाद 6,795 हो गई। इस वक्त मुल्क में 11,800 से 64 एक्टिव केसेस हैं। 3,13,527 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 98 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। और अब बात करते हैं DGISPR की। तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि कौमी सलामती से मुतालिक हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश की गई। भारतीय मीडिया मनफी बयानिए को भारत की शिकस्त और हजीमत कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान ने एलानिया भारत को दिन की रोशनी में जवाब दिया। अभिनंदन को रिहा करने के जिम्मेदाराना फैसले को पूरी दुनिया ने सराहा था। कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को मसख करने की कोशिश की गई। ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़े बर्तरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ मेरे ख्याल जहाज ही किया गया। और ये चीज़ मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं। ऐसी मनफी बयानी की बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं, और इन चीज़ों का दुश्मन
इंफॉर्मेशन डोमेन में भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और इसकी झलक आज आप सब इंडियन मीडिया पर देख सकते हैं। यही बयानिया हिंदुस्तान की शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हालात में जब दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर चुकी हैं, हम सबको इंतहाई ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। अब आज पाकिस्तान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार है। मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है। मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल को जुदा नहीं किया जा सकता, किसी किस्म का डिफरेंस नहीं डाला जा सकता। ये इकाई है और इकाई रहेगी इंशाअल्लाह। कौम की मदद से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे और किसी भी जारियत का इंशाअल्लाह मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नून लीगी रहनुमा किस बयानिए पर है? या सादिक और अताउर रहमान के बयानात की मजम्मत के बजाय साथ देने के लिए मैदान में आ गए। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में राना सनाउल्लाह ने कहा कि या सादिक और अताउर रहमान के बयान में मजम्मत वाली कोई बात नहीं। शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। राना साहब, क्या आप मजम्मत करते हैं? अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा उसकी मजम्मत करते हैं? मैं अयाज सादिक के बयान को इंडोर्स करता हूँ, मैं मजम्मत नहीं करता उसकी। ये कैसी ढिठाई है? वो बयान जिस पर शिकस्त खोरदा भारत खुशियां मनाने लगा, उसकी मजम्मत की बजाय वाह वाह की जा रही है। आखिर नून लीगी रहनुमा किस एजेंडे पर हैं? क्योंकि ये सिर्फ अपने रहनुमा के बयान के साथ ही नहीं खड़े, बल्कि मुल्क की खातिर जान देने वालों पर सेनेटर अताउर रहमान के ज़बानी हमले की भी मजम्मत नहीं की। सर, अताउर रहमान साहब के बयान की मजम्मत करेंगे? कंटेस्ट में बात नहीं, सुन ले जी, नहीं मैं नहीं करता मजम्मत। वो और कंटेस्ट में बात कर रहे हैं। ये हुकूमती तर्जमान और हुकूमत जो है ये बड़ी अय्यारी और मक्कारी के साथ जो है वो अदारों को और अपोजिशन को आमने सामने करना चाहती है। मुल्क दुश्मनों की खुशी का बाइस बनने वाले आखिर ये सब हैं किस डगर पर? क्या शाह महमूद कुरैशी के माथे पर पसीना और टांगे कब कपा रही थी? समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह बार बार सवाल पर बात घुमाते रहे। 8वीं मरतबा सवाल पर जवाब दिया। आप कहते हैं कि जब वो वजीर खारजा है तो उनकी टांगे कब कपा रही थी और माथे में पसीना था, भी यही कहते हैं? ये हुकूमती सुन ले ना, आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा। क्या कहा था शाह महमूद कुरैशी ने? सुन ले क्या कहा शाह साहब ने? कहा क्या उस मीटिंग में? तो ये उस वक्त भी जो है अच्छा उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा? आपको कहा कि रात 9 बजे हमला हो जाना है अगर हमने अभिनंदन को ना दिया, ये बात कही उन्होंने? कि शाह महमूद कुरैशी की परेशानी और उसके बाद ये कहना कि जी अब इस मीटिंग को ख़त्म कर दें, प्राइम मिनिस्टर का मजीद इंतजार ना करें। सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। क्या वो मसरूफ है, वो मसरूफ है, मीटिंग चल रही है, इंडिया जो है वो इंडिया की तरफ से ये है कि वो अपना हमला कर देगा। राना साहब, वहाँ किसी ने उस मीटिंग में ये तो नहीं कहा कि अभिनंदन को अभी ना दिया तो इंडिया हमला कर देगा? मैं बड़ा डर इस बात का, ये तो नहीं कहा। वज़ीर आज़म ने क्या कहा है वहाँ पे? अच्छा, अब इसको इस बात किसी ने उस मीटिंग में ये तो नहीं कहा कि अभिनंदन को ना दिया तो इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा? एक्सप्लॉइट करके जो है वो ये यानी ये राना साहब, किसी ने उस मीटिंग में ये बात नहीं कही कि अभिनंदन को ना दिया तो इंडिया हमला कर देगा? नहीं, हो सकता है अयाज सादिक साहब से ये बात की हो। अयाज सादिक साहब को मैं समझता हूँ कि बड़ा ऑनरेबल आदमी है और बड़े सीजर्ड आदमी है। उनसे उन्होंने ये बात कही होगी तो उन्होंने ये बात की है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता। नहीं सर, ये असम्पशन मेरे ख्याल में आपकी दुरुस्त नहीं मुझे मालूम होती। वावने खुसूसी शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अयाज सादिक को आड़े हाथों लिया। कहा ये बगावत कराना चाहते हैं, एहतसाब से बचने के लिए मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जी हाँ, ये भी कहा कि इनकी पाँव में बैठने की आदत पुरानी है, ये कुछ भी कर ले एहतसाब से नहीं बचेंगे। ये बुग़्ज़े इमरान खान में ये दोस्ती हिंदुस्तान तक पहुँच गए हैं। अयाज सादिक कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि अभिनंदन वापस जाएगा या नहीं जाएगा? फैसला तो हुकूमत वक्त ने करना है। मेरा आपसे सवाल है कि आपको बड़ा पता चल गया कि टांगें कांपती हैं, आप पाँव में बैठे हुए थे टांग पकड़ के। पहले ही जो आपने घटिया बकवास की थी असेंबली में वो काफ़ी थी, उसके बाद यू शुड शट योर माउथ।
पर्पस आपका यह है कि बगावत हो, यहाँ पर किसी किस्म की हलचल मचे और आपका एहतसाब ख़त्म हो। आपने तो ये भी पैगाम भेजा कि आपने मार्शाला लगानी लगा लें, हम आपके साथ होंगे। आपको सिर्फ एक मकसद है आपका सिर्फ कि किसी तरीके से आपका एहतसाब बच जाए। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। उजड़ा चमन तो आपने सुना और देखा भी होगा। शायान सलीम हमें कराची के एक ऐसे जंगल लेकर जा रहे हैं जो आबाद होने से पहले ही बर्बाद हो गया। पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट के नाम से हम मंसूबा शुरू कर रहे हैं जो इस मुल्क का पहला और सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट का बड़े धूमधाम से इफ्तिताह किया था। लियारी एक्सप्रेस वे के बीचों बीच तकरीबन 1 किलोमीटर तक शहरी जंगल बनाने का अमल शुरू हुआ था। 15,000 से जायद मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाए गए, मगर तूफानी बारिशों ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। लियारी नदी बारिशों के दौरान कई बार बिफरी तो 90% से ज्यादा जंगल को बर्बाद कर गई। चंद दरख्त ही सही सलामत बचे हैं। जंगल की जमीन से पानी तो कब का उतर गया, मगर पानी के साथ आने वाले कचरे ने पौधों को तहस नहस कर दिया। करोड़ों का नुकसान हो गया। 15-20 करोड़ से लेके 50-60 करोड़ तक भाई, क्योंकि आप इसमें सारे अखराजात शामिल कर लें, पौधों के अखराजात शामिल ना करें, सारे अखराजात अगर आप शामिल करें तो ये एक बड़ा नुकसान है। पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट की हिफाजत के लिए 20 अफराद पर मुश्तमिल अमला शिफ्टों में काम करता है। सवाल ये है कि दोबारा यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। महकमा जंगलात की जानिब से बारिश होती है, दोबारा लियारी नदी बिफर जाती है और ये पौधे बर्बाद हो जाते हैं। मिलना कुछ भी नहीं है, वसाइल ज़ाया हो रहे हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं होना, मगर फिर भी यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। शहरी जंगल की जगह अब कचरे का जंगल आबाद होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ कचरा फेंकना सख्त मना है। शायद इसीलिए कचरे को जला दिया जाता है, जो बचे कुचे पौधों और जरखेज जमीन के लिए कई गुना ज्यादा नुकसान का बाइस बन रहा है। पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट बिलाशुबा माहौल दोस्त मंसूबा साबित होता अगर इसे शुरू करने से पहले भरपूर प्लानिंग और होमवर्क कर लिया जाता। दिन ब दिन बढ़ती फिजाई आलूदगी और दर्जे हरारत को कम रखने के लिए कराची जैसे बड़े और सनती शहर में ज्यादा से ज्यादा शहरी जंगलात बनाने की जरूरत है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।